बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। दिया जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो पर्दा था बीच में ना रहा, रहा पर्दे में अब वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। आत्मा का ज्ञान होने पर सभी बंधनों की सांकल तथा कल्पित बंधन टूट जाते हैं तथा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वयं का अनुसंधान करो, निध्यासन करो तो स्वयं को समझ सकोगे तथा परमात्मा के सत्य अनंत स्वरूप को समझने का समर्थ प्राप्त कर लोगे। तब जीवन की परेशानियां व कष्ट सभी तुच्छ एवं क्षणिक लगेंगे। मान प्रसिद्धि तथा धन के सभी विचारों का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमेशा अपने परम शाश्वत रूप का ध्यान बनाए रखना चाहिए तथा याद रहे कि ये सब माया है, मैं तो अनंत हूँ। मेरी आध्यात्मिक प्यास तथा मेरी अनंत की क्षुधा तृप्त करने के लिए मेरा लक्ष्य सदा भौतिक जीवन से ऊपर उठने का हो तथा अनंतता की ओर हो। रामायण में हनुमान जी के प्रसंग में आता है किस प्रकार पवन सुत हनुमान जी ने अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग किया था और कितनी कुशलता से समुद्र को पार करके सफलता से सीता जी को ढूंढ लिया। इसी तरह से तुम भी भवसागर पार करके आत्म साक्षात्कार कर लोगे। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी दिव्य शक्ति, ताकत, कौशल की याद दिलाई थी। इसी तरह संत महापुरुष सद्गुरु सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। अरे इंसान, तू अपनी आध्यात्मिक पारंपरिक संपत्ति को जान। ओ सर्वश्रेष्ठ राजा के पुत्र राजकुमार की तरह रहो और राजकुमार बनकर रहो। अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम उस सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हो। कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है कि मैं पूर्ण हूँ, अमर हूँ और अनंत हूँ, लेकिन फिर भी वह इन विशेषणों से दूर होगा। अपने भूले हुए सत्य स्वभाव को जो पूर्ण है पहचानने में तभी समर्थ होगा जब धर्म का पालन करेगा। अपने व्यवहारिक जीवन में सत्य को ढूंढ निकालना आत्मा की अनुभूति है। सब प्रकार के मिथ्या विचारों को त्याग दो कि मैं श्रीमान, श्रीमती या कुमारी इत्यादि हूँ, या मैं छोटा या लंबा हूँ, काला या गोरा हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। सब कुछ मिथ्या है। तुम्हारी वास्तविक आत्मा नाम रहित, आकार रहित, जन्म रहित और मृत्यु रहित है। हर समय चिदानंद रूप है और दुख तथा कष्टों से परे है। अपने आप को बार बार समझाओ कि कोई चिंता मेरे पास नहीं आ सकती, कोई दुख मुझ पर हमला नहीं कर सकता, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। मैं चिन्मय स्वरूप हूँ और मैं अनंत हूँ। कृपा जब उतरेगी सभी आवरण हट जाएंगे और मुझे अनुभूति होगी कि मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। मन तू ज्योति स्वरूप है, आपड़ा मुलु पछाड़ो। ए मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपनी वास्तविकता को पहचान। अंततः जब मनुष्य उस व्यापक शक्ति के साथ एकीकरण करके स्वयं को पहचानता है तब वह समझता है कि वास्तव में उसका कुछ है ही नहीं, अपितु वह स्वयं भी उसी शक्ति का है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव पूर्ण और पवित्र है। संत महापुरुष पथ भटके जीवों को ज्ञान देते हैं। ए मानो, तुम अपनी वास्तविकता को त्याग कर
अपूर्ण स्वभाव को क्यों धारण करते हो? तुमने हीरा फेंक दिया है और रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर एकत्र कर रहे हो। ऐ अज्ञानी, तुमने अपनी यथार्थ जिंदगी की छोटी अवधि को इंद्रिय सुख भोगने के लिए इस क्षणभंगुर संसार में खो दिया है। तुमने अपने आप को इतना नीचे स्तर पर गिरा लिया है कि तुम्हारा अंतःकरण, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अमर और शाश्वत है, वह यह सोचता है कि वह सीमित है, निर्बल है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने झूठे आवरणों का त्याग करो, अपने सद्गुरुदेव जी का उपदेश सुनो। सब झूठी कल्पनाओं का भी त्याग करो, क्योंकि मिथ्या कल्पना करते करते अपने बारे में भी मिथ्या कल्पना कर बैठोगे। विश्वास रखो, संत तुम्हें बतला रहे हैं कि तुम चिदानंद रूप हो और शाश्वत हो। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा ही रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने के बावजूद जिस क्षण उसे धोया जाएगा, उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्त युक्त है। वह अपने आप में विशुद्ध है, पर इंद्रियों के संयोग से अंधकार और बुराइयों से आच्छादित हो गई है। इस काले पर्दे को हटाने के लिए यदि उपाय किए जाएं तो उसी चिन्मय रूप में पूर्ववत आत्मा फिर से चमकने लगेगी। लेकिन याद रखो, ये उपाय पूर्ण सद्गुरु से सीखने पड़ेंगे। उनकी आज्ञा अनुसार आचरण करने से हमें छिपी हुई देदीप्यमान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। सत्य कैसे अनुभव किया जा सकता है? एक राजा एक अजीब सी आंखों की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर का कहना था कि बीमारी ठीक हो सकती है यदि सूर्य का प्रकाश उनकी आंखों तक न पहुंचे और इनके चारों तरफ हरे रंग की व्यवस्था की जाए। राजा के पास बहुत सारी संपत्ति थी और बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए राजा के कर्मचारियों ने सभी चीजों को हरे रंग में रंगने का कार्यक्रम शुरू करवा दिया। अपने राज्य में यहाँ तक कि सारी सीमाओं में बड़े बड़े पंडाल भी हरे रंग के बनवा दिए। संयोगवश राजा की एक संत जी से भेंट हुई। संत जी ने इतना विशाल खर्च बंद करवाया और यह सुझाव दिया कि वह हरे रंग का चश्मा पहन लें। राजा ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और बहुत ही सरलता से कम व्यय में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। अपनी आंखों पर हरे रंग का चश्मा पहनकर राजा सभी चीजें को हरा देखता था। इसी तरह से यदि हम अपने हृदय में चिदानंद का रंग लगा ले तो हम सारे संसार को चिदानंद रूप में पाएंगे। महात्मा और ज्ञानी बार बार चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी आत्मा सतचित आनंद है, यह शाश्वत है, यह हमेशा रहती है, यह सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप है। जब तुम्हारा अंतःकरण सत्य से भर जाएगा, तुम केवल सत्य ही देख पाओगे, तुम्हारे दुख और कष्ट मिट जाएंगे। हे अज्ञानी, अपनी दिव्य संपदा को मिथ्या जगत में मत खो। दिव्य संपदा तुम्हारे भीतर है। जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है उनकी शरण में जाओ, वह तुम्हारे अंदर दिव्यता को प्रकट कराएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।